यस स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने बात करी थी क्या कि अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बोलते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या होता है इसके अंदर, आप देखिए है क्या, पार्टनरशिप में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या कि कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स थे पार्टनर से रिलेटेड जो हम लोग करना भूल गए और अब हम लोग उनको क्या करना चाह रहे हैं, रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। आप कुछ एडजस्टमेंट जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, पार्टनर्स का सैलरी कमीशन है, वो आप लोग उस टाइम देना भूल गए या गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स आपको पता चलता है क्या कि इस तरह की कोई एरर्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रह गई है, तो उनको किस तरीके से करेक्शन किया जाता है, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, पास्ट एडजस्टमेंट। 11th क्लास में अलग कंसेप्ट था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट है। पास्ट एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। देखो पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास करते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन इस एडजस्टमेंट एंट्री को करने के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो पहले आप उसका फॉर्मेट क्लियर करें, फिर मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो क्लियर करें। जब वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसा तो फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करनी है, तो अगर आपको वो क्लियर हो जाएगा तो मैं कह रहा हूँ आपकी एंट्री एकदम इजीली जो है कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? किस तरीके से करते हैं, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँ अगर मैं फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट बनाया जाता है, एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स के लिए, फिर आपके फॉर्म में जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम। मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूँ कि हमारी फॉर्म में 2 पार्टनर हैं, तो 2 कॉलम ए और बी, और एक कॉलम कंपलसरीली बनेगा किसके लिए, फॉर्म के लिए। कितने कॉलम्स हो गए बेटा, 3 कॉलम हो गए। एक कॉलम पार्टनर, 2 कॉलम पार्टनर के लिए, अगर 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, और एक कॉलम कंपलसरीली किसका, फॉर्म का। इन कॉलम्स को भी क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं किसके अंदर, तो डेबिट और क्रेडिट, और फॉर्म के अंदर भी सेम डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले तो आप फॉर्मेट समझें, पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम। जैसे 3 पार्टनर हैं एग्जांपल के लिए तो 3 कॉलम हो जाएंगे, पार्टनर ए बी एंड सी। 4 पार्टनर है तो 4 कॉलम, और लास्ट में एक कॉलम कंपलसरीली किसके लिए बनेगा, फॉर्म के लिए बनेगा। ठीक है, फिर उन कॉलम्स को भी हमने क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट जो भी है। ये तो हो गया आपका फॉर्मेट। अब बढ़ते आगे, 3 स्टेप्स हमको फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आप चेक करेंगे तो जो थ्योरी नोट्स मैंने दिए हैं वहाँ पे एज इट इज़ आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग फॉलो करते हैं वो होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं बोलूँ से एग्जाम्पल के लिए, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो अब दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के कौन से साइड में आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स को हम लोग दे रहे हैं। अब जो चीज़ आप पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, फर्म के ऑब्वियसली कौन से साइड में लिखेंगे, अपोजिट साइड यानी डेबिट साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, पार्टनर्स के डेबिट साइड में, और क्योंकि पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखा है तो ऑब्वियसली फर्म के कौन से, क्रेडिट साइड में है। ये कहलाती है स्टेप नंबर 1। और भी अगर किसी तरह के करेक्शंस है तो वो हम लोग करेंगे। क्लियर? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड में है, कंपलसरीली नहीं। बट एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं। हो सकता है कभी ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया तो रिटर्न बैक करना है, हो सकता है देना ही नहीं था और दे दिया तो रिटर्न बैक करना है, तो वो सब कंडीशंस है। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं क्या कि फर्स्ट स्टेप है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि जो गलतियाँ हमने करी उसको पहले क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। अब फॉलो करते हैं बेटा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, फर्म की इंडिविजुअल टोटल करेंगे।
स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, फर्म की इंडिविजुअल टोटल, डेबिट साइड की जो भी टोटल है और क्रेडिट साइड की टोटल जो भी टोटल है, दो ही पॉसिबल चीज़ें क्या कि या तो फर्म की डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी या फर्म की क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी। अगर हम बात करें क्या कि फर्म की डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर। और इसी का ही रिवर्स अगर अपन बात करें, अगर मैं बोलूँ क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब फर्म को क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना। दोनों चीज़ें तो एक साथ हो नहीं सकती ना भाई, एक ही चीज़ होगी, या तो डेबिट साइड ज़्यादा होगी या क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। इफ़ डेबिट साइड ज़्यादा है लॉस, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है प्रॉफिट। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बटेगा किस में, पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर यहाँ पे एक बात, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बटेगा किस में, पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अगर लॉस है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में, और अगर प्रॉफिट है तो बेटा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में इसको बांट देंगे। क्लियर है। लॉस है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट्स है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। कितना, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा। अब स्टेप नंबर 3, फर्स्ट क्या थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सेकंड क्या है, पार्टनर्स फर्म की इंडिविजुअल टोटल। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। जो भी प्रॉफिट लॉस था डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, उनके कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉस डेबिट साइड में और प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में हम लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब फर्म की टोटल देखिए, अब सॉरी स्टेप नंबर 3 में पार्टनर्स की इंडिविजुअल टोटल। तो पार्टनर्स की इंडिविजुअल टोटल करेंगे बेटा, क्या होगा, से एक एग्जांपल के लिए हम ले, पार्टनर ए की डेबिट साइड की टोटल आ रही है 100 और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है कितनी, 80। तो पार्टनर ए का कितने रुपए से डेबिट ज़्यादा है, 20 रुपीज़ से। तो इसके अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट ही करेंगे। अकाउंट्स वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, लेज़र को हमेशा बैलेंस करते हो, कैपिटल अकाउंट, P&L अकाउंट सबको बैलेंस करने जाते हो। तो डेबिट साइड में ज़्यादा होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट में ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है तो उस पार्टनर के अकाउंट को डेबिट ही करना है, और अगर क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है तो क्रेडिट ही करना है। हम बात करें, मान लीजिए बी की डेबिट साइड की टोटल आ रही है 100 और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 120, तो इसकी क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 20 से एक्स्ट्रा, इसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 20 रुपीज़ से। अच्छा, ये जब आप पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो इसमें आपका क्वेश्चन ऑटो चेक होता है। क्यों, क्योंकि एक पार्टनर का जितना डेबिट आएगा कॉरस्पॉन्डिंग उतना ही दूसरे पार्टनर का क्या आना चाहिए, क्रेडिट आना चाहिए। यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, सिमिलर। अगर सिमिलर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन की मिस्टेक नहीं है, आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं आपने क्या करी है, मिस्टेक करी है। क्लियर। तो ध्यान रखना, आप क्वेश्चन ऑटो चेक होगा, जितना डेबिट साइड आएगा उतना ही डिफरेंस किस में आएगा, क्रेडिट साइड में भी आएगा कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस। क्लियर। एंट्री बनानेंगे हम लोग, आप लोग क्या, ए इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर। फिक्स कैपिटल हुआ तो करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग मेथड हुआ तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे। क्लियर है। तो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर है, पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर है, आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात करी हमने, सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें, पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर है उतने कॉलम और एक एक्स्ट्रा कॉलम फॉर्म के लिए। फिर उनको भी सब डिवाइड किया कि इसमें डेबिट और क्रेडिट में सबको। अब 3 स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो करी। स्टेप नंबर 1, जो भी कोई एरर है उसको रेक्टिफाई किया, वो चाहे इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है और भी कोई पॉइंट है, तो वो जो भी रेक्टिफिकेशन है वो हम लोगों ने करा। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, फॉर्म का टोटल किया। तो क्या होगा, टोटल करने से या तो डेबिट साइड एक्सेस आएगा या क्रेडिट साइड एक्सेस आएगा। इफ़ डेबिट साइड इज एक्सेस, इसका मतलब लॉस। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बटेगा किस में, पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉस है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट्स है तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में बटेगा। क्लियर। आगे बात करें स्टेप नंबर 3 में, अब पार्टनर्स की इंडिविजुअल टोटल करेंगे। पार्टनर्स की जब आप इंडिविजुअल टोटल करोगे, अगर किसी पार्टनर का डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो डिफरेंस अमाउंट से उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट।
और किसी पार्टनर का क्रेडिट साइड जा रहा था तो डिफरेंस अमाउंट से उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और क्वेश्चन क्या होगा इसमें, ऑटो चेक होगा, जितना डेबिट आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही क्या आएगा, आपको क्रेडिट भी आएगा। क्लियर है? तो ये स्टेप्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक्स में। स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 56 पेज नंबर 2.92 पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल दिया हुआ है। देयर फिक्स कैपिटल वर ₹2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कैपिटल है, यानी जो एंट्री आप करोगे वो कौन से अकाउंट के थ्रू करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। IOC देना है पार्टनर्स को, कितना 12% देना था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना ही क्या कर दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना भूल गए। अब रेक्टिफाई करना है तो क्या बोला है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री हम लोगों को क्या करनी है, पास करनी है ना। किस तरीके से करेंगे देखिए आप लोग, क्या बना लें, सबसे पहले फॉर्मेट बना लें। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 56। तो आप इसको स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो लिखें। पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर हैं आपके पी और क्यू, और एक है आपकी फर्म। फिर उसके बाद इंडिविजुअली डिवाइड करना है इसको आपको डेबिट और क्रेडिट में। अब देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, देना भूल गए, आप देते कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। पी की कैपिटल देखिए कितनी गिवन है आपको, 2 लाख, तो 2 लाख का 12% 24,000 रुपीज़। क्यू की कैपिटल है कितनी बेटा, 3 लाख, 3 लाख का 12% यानी कितना, 36,000 रुपीज़। पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखा है, तो ऑब्वियसली फर्म के कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में कितना, 60,000 रुपीज़। इसके अलावा और कोई रेक्टिफिकेशन है क्या क्वेश्चन में, क्या इसके अलावा कोई रेक्टिफिकेशन है क्या, तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 चेक करते हैं, फर्म की इंडिविजुअल टोटल करते हैं। फर्म की टोटल डेबिट साइड में 60,000, क्रेडिट साइड में 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब फर्म को क्या हो रहा है, लॉस है। ये लॉस किस में बटेगा, पार्टनर्स में। उनके कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। चेक करो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है क्या, तो गिवन नहीं है। कितना हो जाएगा, इक्वल। लॉस है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में 30,000 एंड 30,000 रुपीज़। ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं अपन कौन सी स्टेप पे, स्टेप नंबर 3, पार्टनर्स की इंडिविजुअल टोटल। देखो पी की डेबिट साइड की टोटल आ रही है 30 और इसकी क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 24, यानी पी का डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, कितने से, 6,000 रुपीज़ से पी के अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। क्यू के लिए देखते हैं, क्यू की डेबिट साइड की टोटल आ रही है 30,000 रुपीज़, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 36,000 रुपीज़। क्यू का क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है 6,000 रुपीज़ से, क्यू के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन चेक भी हो गया। एक का जितना डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, दूसरे का उतना ही क्रेडिट साइड आ रहा है। एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है तो आप एंट्री क्या करेंगे, पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। कितने रुपीज़ से बेटा, तो 6,000 रुपीज़। क्लियर, सिंपल है। देखिए अब पास्ट एडजस्टमेंट मान के चलिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में छोटा बड़ा जैसा भी हो पर इसका क्वेश्चन आता ही है, ऑलमोस्ट मान के चले आप।
तो इम्पॉर्टेंट है, स्टेप्स वाइज अगर फॉलो करते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आएगी। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 56 हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। चेक करिए क्या दिया हुआ है आपको। राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। तीनों की कैपिटल दी हुई है 120, 90 एंड 60। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू दैम एट द रेट 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5% पर एनम। यानी क्या कर दिया आपने, गलत इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू दैम एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना दे दिया? 6% पर एनम, और देना कितना चाहिए था? 5% पर एनम, यानी ज़्यादा दे दिया। तो यहाँ पे हमारे लिए कंसेप्ट रहता है क्या, कि जो ज़्यादा दिया उसको तो वापस लेंगे, और जितना देना चाहिए था उसको क्या कर देंगे, जितना देना चाहिए था उसको क्या कर देंगे, उनको प्रोवाइड करवा देंगे, और फिर एडजस्टमेंट कर लेंगे कि क्या एडजस्टमेंट आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या लेना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते, देखो कितने पार्टनर हैं इस बार आपके? 3 पार्टनर हैं, तो 3 कॉलम पार्टनर्स के और 1 कॉलम बनेगा किसके लिए? फर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आई थिंक 58। यस, क्वेश्चन नंबर 58। तो पर्टिकुलर्स के बाद 4 कॉलम एक्चुअली। राम, श्याम, मोहन और फर्म। और इनको भी सब डिवाइड कर देंगे किस में? डेबिट और क्रेडिट में। चलिए, क्या हुआ? क्वेश्चन ने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% और दे दिया 6%। तो करेंगे क्या? 6% वाला वापस ले लो और 5% वाला दे दो, बस सिंपल सी बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगह पे देखते हैं, क्या वो बोलेंगे सर क्या कि सर 6 का लेंगे 5 का देंगे। इससे एक काम करते हैं क्या, 1% का इंटरेस्ट हम लोग लेके फिर सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली कर सकते हो। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वर्किंग नोट है, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है या कुछ ऐसा। ये सिर्फ क्या है, एक तरीके से आपके लिए वर्किंग नोट है। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आप चाहें कि 6% से ले, 5% से दे, आप चाहें कि सिर्फ 1% जो डिफरेंस अमाउंट है वो ले लें, जैसा आपको सूटेबल लगे, जैसा आपके लिए इजी हो। एग्ज़ाम में जहाँ से आपका जैसे टाइम कंज्यूम कम हो वैसा आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि 6% वाला तो एक बार ले रहे हैं और 5% वाला देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है आपको कितनी कितनी? 1,20,000 का 6%, 1,20,000 का 6%, तो ये हो जाएगा 7,200। अच्छा, रिटर्न बैक कर रहे हैं तो डेबिट साइड में। फिर और मोहन की कैपिटल है कितनी? 90,000, तो 9 6 54। और सोहन की कैपिटल है कितना? 60,000, तो ये हो जाएगा कितना? 3,600। फिर इनको ये रिटर्न बैक किया और 5% वाला दे देते, तो 1,20,000 का 5% 6,000, 90,000 का 5% 4,500 और 60,000 का 5% 3,000 रुपीज़। क्लियर है? और कुछ है नहीं। फॉर्म में टोटल लिखते हैं कितनी कितनी है, देखो 72 + 54 + 36 8 9 और 7 16,200 पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखा है, फॉर्म के क्रेडिट साइड में। और इधर हो जाएगा 6 9 और 4 13,500। तो डिफरेंस अमाउंट टोटल कर लें आप। डेबिट साइड की टोटल आ रही 13,500 और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही कितने? 16,200। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट है।
कितना प्रॉफिट है चेक कर लेते हैं। आई थिंक 2700 का प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है? $16,200 माइनस 13,500, 2700। ये क्या है आपके लिए? प्रॉफिट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है पार्टनर्स का इक्वल, तो प्रॉफिट जो है 2700 का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, कितना कितना? अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट साइड में 900 एंड 900 रुपीज़। ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3, पार्टनर्स के इंडिविजुअल टोटल। डेबिट साइड में 72, क्रेडिट साइड में 6900। तो आर की यानी राम की डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, कितने रुपीज़ से? 300 से इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। एस के लिए अगर चेक करें तो दोनों साइड इक्वल आ रही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मोहन के लिए अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड की टोटल 3600 और क्रेडिट साइड की टोटल 3900। तो 300 से क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है, इसके अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बन गई आप लोगों के लिए, राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मोहन का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। क्वेश्चन ऑटो चेक भी हो गया, एक का जितना डेबिट दूसरे का उतना ही क्रेडिट आ रहा है। तो 300 एंड 300 रुपीज़। क्लियर है? तो ऐसा हमने देखा क्या कि 6% दे दिया और देना चाहिए था 5%। क्वेश्चन अगर आप 59 चेक करेंगे तो उसमें उल्टा है, देना था 10% और दिया 9%। तो वही सेम 9% रिटर्न बैक कर लो, 10% को दे दो और फिर जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट करके लास्ट में एडजस्टमेंट चेक कर लो किसका डेबिट किसका क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है? तो कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन छोटे में आता है। और फिर मैंने आपको बताया अगर आप डायरेक्ट डिफरेंस परसेंट से करना चाहें, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है बेटर, आप वैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज सिंपल मेथड ये है, जैसे आपको ईजी लगे वैसे कर सकते हैं, एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है, वो पहले का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस में दिया जाता था क्वेश्चन, पर 2 साल से उस क्वेश्चन को क्या कर दिया इन लोगों ने? पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। हालांकि पास्ट एडजस्टमेंट का पॉइंट ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही जो है वो कैलकुलेट करना है, बट स्टिल है तो करते हैं हम लोग। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 बेटा इम्पॉर्टेंट भी है, कभी कहीं एग्ज़ाम में आ सकता है। क्लियर? तो पहले ये था नहीं, लास्ट ईयर भी इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट था इंटरेस्ट का, वो रहा नहीं। इस बार सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन ही दी है बुक वाले ने। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करना आप अपने बुक्स में। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:2। On 31st March 2021, after closing the books of accounts, their capital stood at rupees 4,80,000 and 6 lakh rupees। यहाँ प्रॉब्लम कौन सी कैपिटल दी हुई है? ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आता है क्वेश्चन में तो आपको क्या चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल चाहिए कि, और वही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू है। क्या है चेक करते हैं। On 1st May 2020, Simrat introduced an additional capital of rupees 1,20,000 and Beer withdraw rupees 60,000 from his capital। एक पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और एक पार्टनर कैपिटल को क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। तो ये पॉइंट आता है बेटा कि जो हम लोग बात कर रहे थे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये जो विड्रॉल है 60,000 रुपीज़ का, ये कहलाएगा बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कि उसने अपनी कैपिटल में से 60,000 रुपीज़ क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। तो ये दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन में आएंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का पॉइंट भी आएगा और आगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का पॉइंट भी आएगा। ऑन 1st October 2020, सिमरत विड्रॉ रुपीज़ 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, ये भी क्या कहलाएगा आपके लिए? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। एंड बीर इंट्रोड्यूस रुपीज़ 3 लाख। एक पार्टनर ने सेम वही, एक ने इंट्रोड्यूस किया और एक ने विड्रॉ किया है।
आगे बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर्स को आईओसी कितना देना है बेटा? 6%। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% हैड बीन ओमिटेड। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आप लोग भूल गए, पर यहाँ पे वो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछ रहा है आपसे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंट्स टू रुपीज़ 2,40,000। प्रॉफिट दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का आपको 2,40,000, और ड्राइंग्स दी हुई है दोनों पार्टनर्स की 1,20,000 और 60,000। अब ये जो ड्राइंग्स दी हुई है 1,20,000 और 60,000, ये ड्राइंग्स आपके लिए कहलाएगी क्या? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहलाएगी बेटा? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कैपिटल में से जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो कहलाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और प्रॉफिट जब आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसमें से जब आप विड्रॉल करते हैं वो कहलाता है आपके लिए ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। करना है क्या है क्वेश्चन में? कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ कैपिटल आर फिक्स्ड एंड कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है बेटा। जब फिक्स कैपिटल हो तो भी आईओसी कैलकुलेट करनी है, जब पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो आईओसी कितनी आएगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। एडजस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, तो फिक्स कैपिटल है तो आईओसी की कैलकुलेशन, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आईओसी की कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट है, चेक करना आप। चल रहा है क्या हो? किसी को बोल फोन पे। आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ नया। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत भन्नाट एकदम। बताना अभी थोड़ा सा और। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60 है ना। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर पार्टनर्स की कैपिटल कैसी हो? फिक्स्ड हो, तो आईओसी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना। चलिए, 2 पार्टनर हैं आपके, सिमरत और बीर। ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं सबसे पहले। तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपको, एक की गिवन है 4,80,000 रुपीज़ और बीर की गिवन है आपको 6 लाख रुपीज़। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग्स ऐड करते हैं और प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यहाँ पे जब फिक्स्ड मेथड होता है तो आप लोग मुझे बताएं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होता है क्या? नहीं होगा ना। फिक्स्ड कैपिटल अगर है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या लाते हैं हम लोग? जो पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है या एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है वही लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटल विड्रॉ करी है इन पार्टनर्स ने उसको तो कर देंगे प्लस, और जो एडिशनल कैपिटल लाए हैं उसको कर देंगे क्या? माइनस। रीज़न हमको क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए। चेक करते हैं। फर्स्ट मे को सिमरत ने इंट्रोड्यूस करा था 1,20,000, तो ये 1,20,000 उसके माइनस, और बीर ने विड्रॉ किया था 60,000, तो ये 60,000 उसके अकाउंट में प्लस। 1 अक्टूबर ने क्या किया? सिमरत ने विड्रॉ किया 2,40,000, तो ये 2,40,000, और बीर ने इंट्रोड्यूस किया कितना कैपिटल? तो 3 लाख रुपीज़ का कैपिटल, तो ये 3 लाख रुपीज़। क्लियर? ये आ गई आपको ओपनिंग कैपिटल। इसकी आएगी कितनी? 3,60,000 रुपीज़, और इसके लिए आएगी कितनी? 481, 6 लाख रुपीज़ आई थिंक। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई है। ये कौन सी कैपिटल आ गई आप लोगों के पास? ओपनिंग कैपिटल है ना। अब देखिए, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लें।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल बोल लो आप इस तरीके से, कितना, इसको 6 लाख रुपीस का कितना 6%, और इसके लिए कितना 3,60,000 का कितना 6%, तो ये हो गया 36,000 रुपीज़, और 3,60,000 का 6%, ये आएगा बेटा 21,600 रुपीज़। क्लियर है? अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये तो ओपनिंग कैपिटल पे निकल गया, लेकिन पार्टनर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ भी तो करी है उसने। अब ये वाला बंदा जो है सिमरत, वो एडिशनल कैपिटल लेके आ गया कब, 1 मई को। आपने तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, उसके एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट कहाँ गया, तो एडिशनल कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली उसका इंटरेस्ट अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 6 लाख और 3,60,000 कैसी कैपिटल है बेटा, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन, तो उस पर तो आ गया, चलो ठीक है, लेकिन जो बंदा एडिशनल कैपिटल लाया उस पर इंटरेस्ट देना भी तो है एडिशनल कैपिटल पे, और जितनी कैपिटल उसने साल के बीच में विड्रॉन करी है उसका इंटरेस्ट माइनस भी करेंगे। किए हमने ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के अंदर। क्लियर? चेक करते हैं एडिशनल कैपिटल पे कितना कितना इंटरेस्ट देंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल। सिमरत देखो कितना एडिशनल कैपिटल 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। अच्छा, इंट्रोड्यूस कब किया, एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया, 1 मई को, तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा बेटा, 11 मंथ का इंटरेस्ट। इसी तरीके से अगर अपन बीर के बारे में बात करें, इसका एडिशनल कैपिटल कितना है 3 लाख रुपीज़, इंटू 6%, और इंटू इसने क्या कैपिटल कब इंट्रोड्यूस करी, तो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस करी, तो कितना मंथ, 6 मंथ। कैलकुलेट करते हैं कितना कितना आता है, 1,20,000 इंटू 6% इंटू 11 डिवाइड बाई 12, यह आएगा आपको 6,600 रुपीज़, ये प्लस। और बीर के लिए 3 लाख इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, यह आएगा आपको कितना 9,000 रुपीज़। क्लियर? अब जो कैपिटल उन्होंने विड्रॉ करी है उसका इंटरेस्ट क्या कर देंगे बेटा, तो माइनस कर देंगे। जो कैपिटल उन्होंने विड्रॉ करी है उसका इंटरेस्ट माइनस। सिमरत ने कितना 2,40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और इसने विड्रॉ कब करी 1 अक्टूबर को, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट, 6 मंथ का। बीर के लिए कैलकुलेट करेंगे 60,000 इंटू 6%, और इसने विड्रॉ करी कब 1 मई, तो कितने मंथ्स के लिए, 11 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करते हैं, यह आएगा कितना 7,200 माइनस। सेकेंड वाले के लिए अगर अपन बात करें 60,000 का 6% इंटू 11 डिवाइड बाई 12, यह आएगा बेटा 3,300 रुपीज़। चेक कर लेते हैं इनका नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना है, तो 36,000 प्लस 6,600 माइनस 7,200, 35,400। चेक कर लीजिएगा आंसर। सेकेंड वाले के लिए अगर चेक करें 21,600 प्लस 9,000 माइनस 3,300, 27,300। क्लियर? ये कब, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं होता है। कौन से अकाउंट में होता है, करंट अकाउंट में। इसलिए ये दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं आए। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग होगी तो एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी है वो सब किस में आता है, एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, है ना, पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। तो अब ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कौन कौन है पार्टनर, वही सिमरत और बीर। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है
कितना 4,80,000 और 6 लाख रुपीस। फिर वही कैपिटल विड्रॉन दोनों पार्टनर ने जो करी है कितनी 2,40,000 और 60,000 और इनकी जो ड्राइंग्स है वो भी ऐड कर देंगे। जो दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है वो भी तो ऐड करेंगे अब तो कितनी ड्राइंग्स करी है 1,20,000 एक ने विड्रॉ किया और एक ने 60,000 का विड्रॉ किया। माइनस क्या कर देंगे एडिशनल कैपिटल कितना है इसका 1,20,000 और इसका कितना है 3 लाख और माइनस क्या कर देंगे बेटा प्रॉफिट माइनस कर देंगे। प्रॉफिट देखो दिया हुआ है कितना प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 2,40,000 और 2,40,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। चेक करो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है आपको 3:2 तो 2,40,000 डिवाइड बाय 5 × 3 यहाँ पे 1,44,000 रुपीज़ और यहाँ आ जाएगा 96,000। ठीक है यहाँ आपको पता चल जाएगी क्या बेटा पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल 4,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 120 माइनस 120 और माइनस 1,44,000 ये आ रही है आपके लिए 5,76,000। फिर इधर 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 और माइनस करना है कितना 3,96,000 रुपीज़ ये आ रही है आपके लिए 3,24,000। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 5,76,000 का 6% और 3,24,000 का कितना 6%। चेक करते कितना आ रहा है 19,440 और 5,76,000 का 6% 34,560। एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे और कैपिटल विड्रॉन वाला इंटरेस्ट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है वो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है तो 6,600 क्योंकि उसमें तो कोई चेंजेस होने वाला है नहीं माइनस 7,200 और माइनस 3,300। चेक कर लेते हैं 34,560 प्लस 6,600 माइनस 7,200 3,3960 सिमरन का और सेकंड वाले के लिए 19,440 प्लस 9,000 माइनस 3,300 25,140। ठीक है इम्पॉर्टेंट है कभी एग्ज़ाम में आ सकता है। अच्छा इसका पास्ट एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं ये तो सिंपल क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड और कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो इसमें आपको जो मेन पॉइंट है वो सीखने को मिलेगा क्या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर तो यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस और करेंगे। क्लियर है और फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का गारंटी टू अ पार्टनर चैप्टर फिनिश और उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो टिल देन अच्छे से पढ़िए आप ध्यान रखिए अपना अपनी फैमिली का। ठीक है बेटा थैंक यू सो मच।